खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा दौरे पर जा रहे हैं और वहीं दूसरी ओर हरियाणा की एडीजीपी वाई पूरन सिंह की आत्महत्या को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। इन मामलों को लेकर बीजेपी हरियाणा अध्यक्ष मोहन लाल से बात की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर हरियाणा की ज़मीन पर आ रहे हैं। सरकार से लेकर पार्टी तक लगातार तैयारियां चल रही हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी। सर, प्रधानमंत्री जी एक बार फिर हरियाणा की ज़मीन पर आ रहे हैं और क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या मिलने की उम्मीद है हरियाणा को? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार की सरकार और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास की गति को पूरे हरियाणा प्रदेश में जो लाभ मिला है और गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीब के घर तक पहुंची है, उस पर मोहर लगाने का काम हरियाणा की जनता ने एक वर्ष पहले 5 अक्टूबर को जब 2024 में चुनाव था तब वोट के माध्यम से मोहर लगाने का काम किया था। और उस सरकार का एक वर्ष पूरा 17 अक्टूबर को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ ली थी, उसका एक वर्ष पूरा हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे राई एजुकेशन सिटी, राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ लगते ग्राउंड में सुबह 10 बजे हरियाणा की जनता देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत करेगी। और हरियाणा को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जब भी हरियाणा में आए तब तब बड़ी सौगात दे के गए। 2014 के बाद 17वीं बार हरियाणा में आएंगे, 17 तारीख को आएंगे और जो 3 गुना गति के साथ विकास के काम हुए हैं उनका उद्घाटन, उनका शिलान्यास और नई सौगात हरियाणा को देके जाने वाले। किन उपलब्धियों के साथ पार्टी या सरकार कहें कि एक साल की उपलब्धियों को लेकर जा रही है? कौन से बड़े 5 काम आप बताना चाहेंगे? हरियाणा प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था और उस संकल्प पत्र में जो बात हमने कही थी, सबसे पहली जो बात कही थी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कि हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे और शपथ लेने से पहले उन बच्चों को रोज़गार देने का काम करेंगे। जैसे ही शपथ ली उसी दिन 5 बजे 24,000 से ज़्यादा बच्चों को रोज़गार देने का काम किया। जैसे ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई और 18 तारीख को हुई, 18 तारीख को पहली बैठक में जो डीएससी समाज के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था उसको लागू करने की बात हमने अपने संकल्प पत्र में कही थी, उसको तुरंत लागू करने का काम किया। हमने सभी को डायलिसिस की सुविधा मुफ्त देने की अपने संकल्प पत्र में बात कही थी। 1 तारीख से ही पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटलों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा देने का काम किया। हमने जो अपने संकल्प पत्र में बात कही थी कि हम पात्र बहनों को 2100 रुपये देने का काम करेंगे, उस योजना को प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 25 सितंबर से जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का अवसर था उसी दिन से उनका फार्म भरने का काम पोर्टल के माध्यम से शुरू किया है और 2100 रुपये पात्र बहनों को देने का काम, जिनकी आयु जिनकी इनकम 1 लाख रुपये है और उन सब पात्र बहनों को देने का काम करेंगे। और जब दूसरा टर्म्स आएगा उसमें 1,80,000 तक की बहनों को देने का काम करेंगे और जब तीसरा टर्म आएगा तो राशि बढ़ती चली गई। तो ये इस प्रकार से हम सभी पात्र बहनों को ये 2100 रुपये की दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सुविधा देने का काम करेंगे। हमने जो कहा था कि जिनके पास अपने मकान नहीं है उनको प्लॉट देने का काम करेंगे, उनका मालिकाना हक देने का काम नायब सैनी की सरकार ने किया है। और किसानों की 24 फसलें खरीदना, हरियाणा इकलौता प्रांत है जो 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करते हैं। किसानों को बिजली है, पानी है, खाद है, दवाई है और
जो लाल डोरे के अंदर मकान है उनको मालिकाना, मतलब ऐसे 42 वायदे, 42 संकल्प जो हमने पूरे किए हैं। और आयुष्मान योजना का लाभ हर गरीब तक पहुँचे। 70 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी, चाहे वो कितनी भी इनकम हो, वो सबके लिए लागू किया। 70 वर्ष से ऊपर की आयु का सबका आयुष्मान कार्ड। ये बहुत सारे ऐसे, आपने तो 5 बात कही है, 42 चीज़ें तो मैं आपको अभी गिना सकता हूँ। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ हुड्डा साहब कह रहे हैं कि कोई ऐसा काम नहीं है जो उल्लेखनीय हुआ हो। अब हुड्डा साहब क्या देखते हैं, वो क्या उनके विचार में उल्लेखनीय क्या है वो तो हुड्डा साहब बताएंगे। उनके विचार में उल्लेखनीय क्या है, उन्होंने अपने संकल्प पत्र में क्या बात कही थी और हमने अपने संकल्प पत्र में क्या बात कही थी। देखना यह है कि हमने अपने संकल्प पत्र में कही हुई बात को अक्सर से पालन करते हुए उसको 100% पूरा करने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ जो चंडीगढ़ में एडीजीपी ने सुसाइड किया है, उस मामले में राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी की जो मनुवादी और जातिवादी राजनीति है, ये सब उसी का नतीजा है कि दलितों के ऊपर इस तरीके की घटनाएं हो रही है। ये आज जो भाई पूर्ण सिंह जी ने जो जिस प्रकार से उस परिवार में इतनी दुर्घटना घटी है, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी हरियाणा सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री उस परिवार के साथ हैं। और ये बहुत ही दुखदाई घटना है। और राहुल गांधी और विपक्ष के लोग तो ऐसी दुखदाई जब घटना घटती है उसमें भी राजनीति करने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई राजनीति से जोड़ने का काम ना करें। और पूरा देश भाई पूर्ण सिंह जी के परिवार के साथ है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अभी जापान गए, वहाँ से तकरीबन 5,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश लेकर आए। कांग्रेस कह रही है कि असली बात तो ये है कि ये निवेश ज़मीन पर कितना उतरता है। आपने इससे पहले समिट किया था, वो कितना ज़मीन पर उतरा? हरियाणा प्रदेश में जो 2014 के बाद जिस प्रकार से नए नए उद्योग लगे, ये उसी का परिणाम है कि नए उद्योग लगने का काम हरियाणा में हुआ है, तेज़ गति के साथ हुआ है। और जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम 10 IIMT खरखुदा तर्ज पर बसाने का काम करेंगे, 6 IIMT की नोटिफिकेशन हो चुकी है और बहुत जल्दी उस पर ज़मीन स्तर पर काम शुरू हो जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री हरियाणा की ज़मीन पर आ रहे हैं 17 तारीख को। अब देखना होगा कि हरियाणा को उनके इस विज़िट से कितनी सौगातें मिलती हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।